देखो तो मैं तुम लोगों से एकदम सीधी सिंपल बात लेकर चलने वाला हूँ कि ग्रोक एआई ने कैसे तबाही मचा दी आते ही। मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन को हिला के रख दिया इसने। एंड कैसे हिलाया है, कब ये लॉन्च हुआ है, क्या चीज़ें इसने करी, वो सब चीज़ों की बात लेकर चलने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो सबसे पहले बात लेते हैं कि भाई ये ग्रोक एआई आया कहाँ से। एलॉन मस्क का प्रोडक्ट है एंड इसने ट्विटर के साथ इसको इंटीग्रेट करके लॉन्च कर दिया। बट दैट्स नॉट अ नॉर्मल एआई। इसको सीधी सिंपल बात समझने की कोशिश भी मत कर देना, क्योंकि इसने बड़े बड़े तहलके मचा दिए हैं। क्योंकि ये तुम लोग को सिर्फ आंसर नहीं देता है, ये तुम लोग को ऐसा ओपिनियन देता है ना बीच बीच में कि लाइक तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा है, फ़नी में भी बात कर रहा है, जो भी तुम्हें चीज़ें सिखा रहा है बता भी रहा है आंसर, एंड साथ ही साथ तुम्हें चिढ़ा भी रहा है, साथ ही साथ उस आंसर को ट्वीक करके तुम्हें बता रहा है। एंड ऐसा करने में ग्रोक एआई बहुत ज़्यादा माहिर हो चुका है। एंड ट्विटर के साथ इंटीग्रेट करने का इसका ये मकसद था ना कि यार जो भी आंसर तुम लोग चाहोगे ना वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ जो तुम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो तुम्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिले, मतलब ट्वीट के फॉर्म में देखने को मिले, नॉर्मली ना देखने को मिले कि यार वो चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ वो तुम लोग को ट्विटर के फॉर्म में देखने को मिलेगी एंड बाकी जनता उसे पढ़ सकती है। ये इसका एक एडवांटेज था, क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर तुम लोग उसके अंदर सिर्फ पर्सनल चैट कर सकते हो, बट ग्रोक के अंदर तुम लोग पब्लिकली चैट कर रहे हो। हाँ, पर्सनल के भी ऑप्शन है, बट मेनली बंदे पब्लिकली आंसर मांग रहे हैं। एंड उन्होंने आंसर क्या मांगा होगा कि ब्रो जो भी छोटी मोटी चीज़ें कि ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा ठीक था। लेकिन जैसे ही बात आई अबाउट द पॉलिटिशियन, अबाउट द नरेंद्र मोदी, अबाउट जो भी बिग पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, कांग्रेस की, राहुल गांधी की, इंदिरा गांधी की, जो जो चीज़ें बैकएंड में हुई थी उस सब चीज़ों के चिट्ठे इसने खोल कर रख दिए। एंड कई हद तक ये चीज़ें सही हैं कि भाई जो भी ग्रोक एआई बोलना चाह रहा है वहाँ रियली में ट्रू है। एंड बहुत से बंदे ऑफेंड हो गए क्योंकि उनकी जो सेंटिमेंट थी ना कि यार वो चीज़ ऐसे नहीं हुई थी पास्ट में, क्योंकि उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। एंड हिस्ट्री पढ़ने का ही भाई सही बात है, बट मोस्टली बंदे पढ़ते नहीं है। एंड जो पढ़ते नहीं हैं उनको मन में ना एक रॉन्ग ही बिलीव बन के बैठ जाता है कि यार वो चीज़ें ना सच में सही हुई होंगी। बट आज तक हम लोगों ने कभी उसको रियल वे में ट्राई करके नहीं देखा कि यार वो चीज़ें रियल थी कभी या नहीं थी। हम लोगों ने सभी यही देखा कि यार जो हम लोग को किताबी भाषा पढ़ाई गई, जो हम लोगों के पास सिर्फ एविडेंस पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, हम लोगों ने वही पढ़ा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल पे इतने ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं ना जिसमें तुम्हारी हिस्ट्री की सब बातें लिखी हुई हैं। अब मैंने इस पॉइंट को इसलिए क्लियर आउट करा ना क्योंकि मोस्टली बंदे यहीं पर ऑफेंड हो रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है हिस्ट्री क्या है। एंड हिस्ट्री ना पता होने के कारण उनको ग्रोक के आंसर बेकार लग रहे हैं। एंड ग्रोक के आंसर इसलिए बेकार लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है एंड वो लोग जानते नहीं कि बैक एंड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एंड इससे मेनली बंदे कौन खुश है पता तुम लोग? ध्रुव राठी, गोदी मीडिया वाले। अब मैं उस बात को जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने वहीं से उठाया। एंड तुम लोगों को लग रहा हो कि ये चीज़ें बेकार हैं, किसी मतलब की नहीं है, बट अगर सही मायने में सोचा जाए तो एलॉन मस्क की कुछ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई हमारे पॉलिटिशियन से। एलॉन मस्क भी चाहता कि वो यहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश करे, स्पेस एक्स से आए और जो भी इंटरनेट सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लॉन्च करे। उससे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, वो चाहता तो सब चीज़ें अच्छी बातें लिख सकता था, उसने बेकार बातें ही क्यों करी? और तुम लोग कह सकते हो कि भाई एआई को तो पीछे से कंट्रोल करा जा सकता है, तभी वो इसी तरीके के आंसर दे रहा है। और राहुल गांधी ने भी पीछे से करवाई ये सब चीज़ें। भाई नहीं पॉसिबल है ये सब चीज़ें। एआई के आंसर्स को कंट्रोल कर पाना दैट्स गोना बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तभी तुम लोगों ने देखा होगा जो डीप सीक एआई आया था उसके बारे में तुम लोग चाइनीज़ वर्ड डालते ही वो चीज़ें बैन कर देता था। तुम लोग उसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे बिकॉज वो चीज़ें लिमिटेड कर देता है। तुम लोग एआई के जो भी कमांड्स है, एआई के जो भी आंसर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। वो जैसे पीछे से आंसर लिखे हुए हैं, जो भी पहले से रिसर्च पेपर डले हुए हैं गूगल पे, अगर वो वहाँ से ले रहा चीज़ें वो कभी बदलने वाली नहीं है। एंड दैट्स वाई उसने वही आंसर्स दिए थोड़ा सा बेटर वे में या। एंड जब भी तुम लोग पॉपुलर जो भी एआई बॉट्स हैं वहाँ पर जाकर अगर तुम लोग कुछ भी पूछते हो तो वहाँ पे फेमस बंदों के बीच में कुछ भी बातचीत नहीं होती, फेमस लोगों के बारे में कुछ भी देखने को तुम्हें नहीं मिलता इस वजह से, क्योंकि उस चीज़ों को बैन करा गया है। क्योंकि उस आंसर को तुम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। एंड मैनिपुलेट करने लगे तो भाई ये समझ लो ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड मैनिपुलेट करना है तो भाई बड़े बड़े एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं कर पा रहे, तो तुम किस खेत की मूली हो? एंड इस वजह से ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी कि ब्रो ग्रोक एआई पावरफुल आंसर दे रहा है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहा है बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के खिलाफ। एंड इस वजह से क्या हो रहा है भाई, अंदर से दुख पहुंच रहा है उन लोगों को। एंड अंदर से दुख पहुंच रहा है एंड इस वजह से उन्होंने कंप्लेंट जाहिर कर दी अगेंस्ट द एलॉन मस्क, क्योंकि उनको उसके आंसर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। एंड आंसर पसंद नहीं आ रहे इसका मतलब अब कि भाई तुम लोगों ने वो गलती कहीं पास्ट में करी है, तभी तुम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करी है ना। एंड वो लोग अभी अपनी सफाई भी दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत है, जानबूझ के क्रेडिट किया जा रहा है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हम लोगों को डिफेम करने के लिए सब चीज़ें करा रहे हैं। बट मैंने तुम लोगों को बता दिया कि भाई एआई के आंसर्स को तुम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से।
एंड यही चीज़ें हो रही है। सो क्या होगा आगे जो इलॉन मस्क के ऊपर कंप्लेन हुई है? भाई इलॉन मस्क ने भी अगेंस्ट कंप्लेन कर दी इंडियन गवर्नमेंट। एंड तुम लोग को पता है भाई इलॉन के ऊपर अब हाथ आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों की दोस्ती के बारे में तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि ब्रो दोनों के गहरे संबंध हैं। एंड सजेशन लेने के लिए भी, सजेशन जो यूएस काउंसलिंग असेंबली है वहाँ पर सजेशन देने के लिए भी इलॉन मस्क को असाइन किया गया है। वाह बड़े 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 लोग लड़ रहे हैं एंड हम लोग छोटे छोटे लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड अब देखो भाई फाइनल कंक्लूज़न क्या आता है कि ब्रो ग्रोक एआई को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है इस कमांड से, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना तो मुश्किल है, या फिर इलॉन मस्क को झुकना पड़ता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, क्योंकि दोनों भाई अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं सही हूँ तू गलत है, मैं सही हूँ तू गलत है। अब मैं सही तू गलत में कौन सही है कौन गलत है ये तुम लोग को भी पता है। मैंने तुम लोग को पूरी एंटायर द वीडियो यही समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें हुई है। आई थिंक मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, बाकी अगर नहीं समझा पाया हूँ यार तो सॉरी फॉर दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।